कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। ख़ुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव के तौर पर 50 क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे और ये वीडियो नंबर 23 है। आइए सबसे पहले सवाल से जुड़ते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है, थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुल्लियात में कुल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए? तो आपको पता ही है कि इन्होंने जो तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, ये तो इस्तेमाल किए हैं इन्होंने 17, और ये उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं और गोलकुंडा के बादशाह रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है, जेल के किस फक्शन निगार की कहानियों में जेम्स जॉइस और जेनेव वल्फ का असर वाज़ह तौर पर नज़र आता है? यानी ये 3 राइटर हैं, तीनों जो हैं वो मगरबी राइटर हैं, अंग्रेज़। इनकी असर जो है, इनके लिखने की जो शैली है, उसका रंग उर्दू के किस राइटर के वहाँ मिलता है? तो आपका जवाब सही होगा, कुर्रतुल ऐन हैदर, बिल्कुल सही है। और कुर्रतुल ऐन हैदर ने जो पैसे वाला तबका है, कुलीन वर्ग का जो तबका है, उसकी जो है रहनुमाई की है अपने अफसानों में। अगला सवाल है, लंबी सड़क किसका अफसानवी मजमुआ है? तो लंबी सड़क आपको पता है ये कृष्णचंद्र का जो लंबी सड़क है, ये जो है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। तो सही जवाब होगा राजेंद्र सिंह बेदी। और बेदी के बारे में आपको पता है 1915 में ये पैदा हुए थे और इनका एक ही लिखा हुआ नावल है, उसका नाम है एक चादर मैली सी। और अगर इनका पूछा जाता है पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो दाना और दाम जो है वो इनका पहला अफसानवी मजमुआ है, जिसमें पहला अफसाना कौन सा है? तो भोला। आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। बेनज़ीर और बदर मुनीर की राज मोहब्बत की ख़बर माह रुख परी को किसने दी? तो आपका जवाब होगा देव ने। देव जो है उसने ये ख़बर जो है माह रुख परी को दी थी कि ये शहज़ादा जो है वो चुपके से इश्क करता है बदर मुनीर से। सवाल नंबर 5 है, नज़ीर अकबराबादी ने किस उम्र और सन में वफ़ात पाई? ये फिर वही वाला है जो कल वाला लोचा था। इसके बारे में याद रखना, नज़ीर अकबराबादी हैं, ये पैदा तो दिल्ली में हुए और 1835 भी 1830 भी कहा जाता है जो है ये पैदा हुए हैं। 1835 में कहीं कहीं मिलेगा और 1800 नहीं सॉरी वफ़ात पाई है 1830 जो है 30 में इन्होंने वफ़ात पाई है। लेकिन इनकी जो पैदाइश है उस पैदाइश में बहुत इख्तलाफ है। कुछ लोग जो हैं अदीब वो इसको तस्लीम करते हैं 1735, कुछ 1740। तो जो भी ऑप्शन में हो उसके हिसाब से आपको टिक करना है। आगे देखिए सवाल नंबर 6। न गौरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे? ये सिकंदर जो है सबसे बड़ा बादशाह उसका, और दारा शिकोह के बारे में भी तो आपको पता ही है, इनके बारे, ये भी बादशाह हैं। तो ये शेर किसने कहा है? एक तरह से ये तलमी का शेर भी है और ये जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, जेल में से किस किताब का ताल्लुक़ मसनवी से है? तो सवाल था कि जेल में से किसका ताल्लुक़ मसनवी से नहीं है। तो आपको पता है दरिया इश्क ये भी मसनवी है, शोला इश्क ये भी मसनवी है, मरसियाए ये भी जो है मसनवी है, आतिश पैरहन ये मसनवी नहीं है। इसके बाद में नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। आखिरी जो इनका मजमूआ है इकबाल का 1938 में ये शाया हुआ, 1938 में ही इनका इंतकाल भी हुआ है इकबाल का। और अरमगान एजाज़ जो मजमूआ है इसमें यह मजलिस शूरा शामिल है, नज़्म। और ये उर्दू का आधा उर्दू आधा फ़ारसी में लिखा हुआ मजमूआ है। 4 इनके उर्दू के मजमूए हैं, 4 फ़ारसी के मजमूए हैं। पूछा जाता है कि बांगे दरा की एक नज़्म है जिस जो है शमा और शायर, उसको बांगे दरा का दिल किसने कहा है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत आसान सवाल है। आगे देखिए सवाल नंबर 9। खतूत गालिब को कौन सी खसूसियत है? खतूत गालिब की कौन सी खसूसियत है जो बेक नज़र मुतासिर करती है? तो क्या है? बेतकल्लुफ़ अंदाज़ बयान। और जो है इन्होंने क्या किया है, मकालमा को जो है मुजस्समा बना दिया है अपनी शायरी में, अपने कलाम उसमें खतूत में। तो गालिब जो है इसमें ऑप्शन क्या होगा पहले ये देख लीजिए। इसमें जो ऑप्शन होने वाला है वो बेतकल्लुफ़ अंदाज़ बयान और वजलिया संजी जो है
वो बज़लिया संजी का इस्तेमाल इनकी ख़ुतूत में हुआ। इनके 2 ख़ुतूत के मजमूए शाया हुए हैं, आपको दोनों पता हैं। पहला इनका औदे हिंदी जो है शाया हुआ और 68 में 1968 में, और 1969 में इनके इंतकाल के बाद उर्दू मौला इनका ख़ुतूत का मजमुआ शाया हुआ है। आज से एक नई सिलसिला मैंने शुरू किया है चैनल पे। उर्दू के अलावा अब पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश, यानी हर सब्जेक्ट की, करेंट अफेयर, हर सब्जेक्ट की अब वीडियो कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाई जा सकें, क्योंकि मेरे चैनल पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दूसरे सब्जेक्टों के जुड़े हुए हैं उर्दू के अलावा। थोड़ा सा अफसोस भी होता है, उर्दू की, हिंदी की बहुत सी कम वीडियो पड़ी हुई हैं और हिंदी वाले में बहुत व्यूज़ आते हैं और बहुत तेज़ रन कर रही हैं वीडियो, लेकिन उर्दू उसके मुकाबले में बहुत पीछे है। मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं, जितनी वीडियो, परसों वाले दिन 500 वीडियो हो जाएंगी चैनल पे, जिसमें से 400 करीब उर्दू की हैं और वीडियो दूसरे सब्जेक्टों की सिर्फ 100 वीडियो हैं, लेकिन मेरे सारे सब्सक्राइबर उन्हीं से आए हुए हैं, उन्हीं से लाइक किए हुए हैं, उन्हीं से सारे व्यूज़ आए हुए हैं। तो अब उन लोगों की मांग थी, उस मांग को अब पूरा किया जाएगा। उर्दू वाले देखें अन्यथा ना देखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्दू के लिए मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा क्योंकि उर्दू से पैसा मैं खाता हूँ, नौकरी करता हूँ। उर्दू वरना बचाने की मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, दर्ज झेल में से कौन इकबाल शरह है? इकबाल की शरह किसने लिखी है? तो इकबाल हैं, गालिब हैं, और इनकी शरह किसने लिखी है? यूसुफ़ सलीम चिश्ती जो हैं, इन्होंने गालिब की और इकबाल दोनों की शरह लिखी है। शायरी को इन्होंने तशरीह की है, और शमसुल रहमान फ़ारूक़ी ने जो है मीर तक़ी मीर की शरह की है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? तो मोहम्मद हसन का ड्रामा जो है कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है मोर पंखी, ज़हाक और ये तमाशा और तमाशाई, ये तीनों ड्रामे आप याद कर लीजिए, ये मोहम्मद हसन के हैं। मोहम्मद हसन साहब ने जो इमरजेंसी का दौर रहा है इंदिरा गांधी के ज़माने में, उसको निशाना बनाते हुए एक ड्रामा ज़हाक लिखा था। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इससे कई बार सवाल बनते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये जो है ये किसका खून है, ये ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। न पूछ हाल मेरा, ये शेर दिया गया है, ना पूछ हाल मेरा, चोबे खुश शहरा हूँ, लगा के आग मुझे कारवां रवाना हुआ। तो ये किसका शेर है? ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर है। आगे देखिए सवाल नंबर 13, इसमें से पतरस बुखारी का इंशाया कौन सा है? कुत्ते बहुत बार पूछा। अरहर का खेत अगर पूछा जाता है तो ये इंशाया किसका है? ये तो आपको पता होगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है, इनमें से कौन सा किरदार अफसाना बब्बल का नहीं है? तो इसमें क्या है, इसे समझ लीजिए। कई बार रामलाल जो है, ये रामलाल किरदार जो है, ये आपको पता होना चाहिए, ये किरदार जो है वो है लाजवंती का। और बाकी दरबारी लाल जो है, बिहारी लाल और सीता, ये सारे किरदार इसी के हैं। अगला सवाल नंबर 15 है, अलमिया को तमाम इसनाफ़ अदब का जौहर किसने कहा? तो ये कहा है अरस्तू। अरस्तू का जवाब बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द का मदफन कहाँ है? तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल सही है, दिल्ली में ये पैदा हुए, दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल है, जब शायर किसी शेर के दोनों मिसरों में हम वज़न लफ्ज़ आला तर तरतीब लाए तो सनात को क्या कहेंगे? तो ये है तरसीह। ये बिल्कुल सही इसका ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो। ये कौल आपको पता है मुंशी प्रेमचंद का है, और इन्होंने सदारत करते हुए 1936 में पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई है तरक्की पसंद की, उसी में ये कहा था, और ये भी कहा कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से मंजूम ड्रामा कौन सा है? मंजूम मतलब जो शायरी में इस ड्रामा लिखा गया हो, यानी नज़्म के अंदाज़ में। तो उर्दू का पहला ही ड्रामा है इंद्र सभा, और ये मंजूम ड्रामा है, किसका लिखा हुआ है? तो अमानत लखनवी का लिखा हुआ है। इसके बाद में आगा हाशिर काश्मीरी जो हैं कहाँ पैदा हुए? बनारस। ये बात याद रखिएगा, बनारस में ये पैदा हुए। पैदा कब हुए? 1879 में। 1879 में एक और शायर पैदा हुआ है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताना। आगे देखिए सवाल नंबर क्या है, 21 है, आमिर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक बादशाहों के हालात सर सैयद की तसनीफ़ में दर्ज हैं। तो ये किस में दर्ज हैं?
ये हैं जामे जम जो है, इसी में ये दर्ज किए गए हैं। बाकी ये चारों तसनीफ़ जो हैं वो हैं सर सैयद अहमद ख़ान की ही। इसके बाद में अगला सवाल है, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए कौन सा मैगज़ीन जारी किया था? तो कौन सा मैगज़ीन इन्होंने निकाला था? तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जो है ये इन्होंने अपनी जो साइंटिफिक जो कायम की थी गाज़ीपुर में, उस साइंटिफिक सोसाइटी उसी के को तरक्की देने के लिए ये मैगज़ीन निकाली गई। आगे देखिए, ऐसे तो बस हम और मैं ही पढ़ेंगे, इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे, यानी हम ही पढ़ेंगे। पता नहीं क्या, तुम इसलिए कि मुसन्निफ़ हो और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूँ। ये आतिश ने बात कही थी दयाशंकर नसीम से, जब वो अपनी मसनबी गुलज़ार नसीम लेकर गए थे उनसे जो है उस पर इस्लाह लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, तभी दयाशंकर नसीम ने उस मसनबी को मुख्तसर कर दिया, पहले वो बहुत तवील थी। तो ये बात कही किसने है? ख्वाजा हैदर अली आतिश ने। किससे कही है? दयाशंकर नसीम से। काहे के लिए कहा है? तो मसनबी गुलज़ार नसीम। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो कौन सा बयान दुरुस्त है? ये वाला बिल्कुल दुरुस्त है। हाली से पहले हमारी शायरी दिल और दिलवालों की दुनिया थी, ये सही बिल्कुल है। बाकी गालिब को खुदाए सुखन का, ये तो गलत है, ये तो मीर को कहा जाता है। वो गप भी हाक दे तो वही मालूम होती है, ये शिबली नौमानी ने कहा था। किसके लिए? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लिए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25 है, यादें और बनते लम्हात की शायर के मजमुआ कलाम हैं। तो अख्तरुल ईमान का नाम आपको याद रहे, अख्तरुल ईमान के ये जो है नज़्म के मजमुआ हैं। और दूसरी बात ये भी याद रहे कि अख्तरुल ईमान की पूछा जाता है खुद नविश्त का क्या नाम है। तो आप में से किसको पता है वो बता सकता है कमेंट करके, खुद नविश्त का क्या नाम है अख्तरुल ईमान की। इसके बाद में सवाल नंबर 26 है, किस मज़ाह निगार की तहरीरों में अलीगढ़ जावजा जलवागर होता है? रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी वहाँ पे प्रोफेसर भी रहे हैं, और कुंदन लिखा हुआ इनका बहुत ही मशहूर ये एक खाका है, उसको भी उसके किरदारों को आप याद रखिएगा। इसके बाद में मसनबी कुतुब मुश्तरी में कौन सी परी शहज़ादा मोहम्मद कुतुब शाह पर आशिक होती है? महताब परी बिल्कुल सही है, सब्ज़ परी, गुलफाम परी और ये जल परी, ये अलग अलग परियां हैं और इससे हैं ही नहीं, ये कुतुब मुश्तरी की है ही नहीं। सब्ज़ परी तो जो है ये किरदार जो है सब्ज़ परी का, ये तो उर्दू का जो पहला ड्रामा है उसमें है, इंद्र सभा में। आगे देखिए, सवाल नंबर 28, सबरस किस बादशाह की फरमाइश पे लिखी गई? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी गई। 1635 में किसने लिखा? मुल्ला वजही ने। याद रहे, मुल्ला वजही जो है वो इनके दरबार का शायर है। इसके बाद में मसनवी सैफुल मलूक बदियुल जमाल का सन तसनीफ़ क्या है? तो आपको अगर इसमें पूछा, हिजरी में पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा 1035। अगर सन में पूछा जाता है तो 1665। आगे देखिए, गुलशन इश्क के हीरोइन मदमालती किस राजा की बेटी थी? तो राजा धर्म जो है, राजा धर्मराज जो है उसकी बेटी थी। गुलशन इश्क की हीरोइन है मदमालती। मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान इसमें बयान की गई है। इसके बाद में सौदा को उर्दू कसीदा का नक्श अव्वल किसने कहा है? तो मसहफ़ी का नाम आपको याद रहे, ये बात मसहफ़ी ने कही। तो बिल्कुल आपका सही जवाब होने वाला है मसहफ़ी। मसहफ़ी का नाम आपको याद रहना चाहिए। रंग सांवला चेचक के दाग, ये इबारत है, ये आपको बताना है कहाँ से ली गई है और ये किसने कहा है? रंग सांवला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे 9 दफ़ा चेचक निकली थी, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मंजूब वाक़ा हो गए थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। ज़ौक़ के बारे में ये किसका कौल है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बिल्कुल सही, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में ये बात कही। सवाल नंबर 32 है, मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। ये कौल जो है वो हाली का है, हाली का नाम आपको याद रहे। हाली ने यह बात कसीदा जो है और वो मरसिया, इन दोनों की तारीफ़ की, गज़ल की मज़म्मत की है। आगे देखिए सवाल, अदब का मकसद ना ज़हनी अय्यासी समझता हूँ और ना इश्तराकियत का प्रचार, ये कौल किसका है? तो एहतशाम ने ये बात कही है। एहतशाम किस दबिस्तान के नक्काद माने जाते हैं? तो आपका होगा माकसी नक्काद और साथ साथ में तरक्की पसंद नक्काद ये माने जाते हैं एहतशाम। साहिल और समंदर इनका बहुत मशहूर सफ़रनामा है, वो भी आपको याद रहे। दर्जा झेल में सैयद एहतशाम हुसैन की किताब निशान जद कीजिए। तो सैयद एहतशाम की किताब ज़ौक़, अदब और शऊर, ये बिल्कुल लिखी हुई किताब इन्हीं की है। इसके बाद में अगला सवाल है, राज की परवाज़
क्या है, शेर है? हाँ, ये शेर है। शेर देखिए, ये शेर है, शेर दिया गया है। दर्राज की परवाज़ में है शिरकत शाही, हैरत में है सयाद ये शाही है कि दर्राज। तो ये क्या है? दर्जा वाला झेल में दराज से किस परिंदे की तरफ इशारा है? तीतर। आगे देखिए, सवाल नंबर 37 है। सवाल नंबर 37 में दिया गया है, इनमें से इकबाल की कौन सी नज़्म माखूज़ नहीं है? इकबाल, एक मकड़ी और एक मक्खी, इकबाल की नज़्म है। इसके बाद में एक पहाड़ और गिलहरी, ये भी इन्हीं की है। बर्क़ कोसार इन्हीं की है। बच्चे की दुआ, ये नज़्म किसकी है? आप में से कोई बता सकता है? खैर मैं ही बता देता हूँ, ये इस्माइल मेरठी की नज़्म है। इसके बाद में आगे देखते हैं, सवाल नंबर 38 है। ज़माने ने इसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से, ये कल भी बात आई थी, कल भी ये सवाल मैंने पूछा था, तज़किरा नवीसों से जो है, तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये जुमला मसनबी के किससे ताल्लुक़ है, यानी किस मसनबी से? तो सहरुल बयान के बारे में इन्होंने आब हयात में ये बात कही है। इसके बाद में सवाल नंबर 39 है। कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक्काद के लिए कहा कि उनके ख़यालात माखूज़ और नज़र जो है वो सतही है? तो ये बात इन्होंने कही है हाली के लिए। ये बहुत अहम सवाल है, इसको याद रखिए, ये कॉल कई बार पूछा गया है। इसके बाद में इनमें से सादत हसन मंटू का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? तो गंजे फ़रिश्ते जो है वो इन्हीं का है, खाकों पर मजमुआ। बाकी ये भी जो है सिहा हाशिए, ये भी इन्हीं का है। नमरूद की खुदाई भी इन्हीं का है। लेकिन ये सारे जो हैं अफ़सानों के मजमुए हैं। गंजे फ़रिश्ते इनके खाकों का मजमुआ है। सवाल नंबर 41 है। किस अफ़साने की तख्लीक पर इस्मत चुगताई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और उन्हें, क्या है इसमें? अच्छा, इसमें ये क्या है, ये जो है इनके ऊपर फहाशी का इल्ज़ाम इन पे और मंटू पे भी लगा था। तो लिहाफ जो है इसमें जो पैसे वाले होते हैं, बेमेल शादियां होती हैं, यानी बूढ़े उम्र दराज लोग कम उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, उसी चीज़ को निशाना बनाया गया है, जिसमें खुलकर जो है लिखा है इस्मत चुगताई ने। मेरा अपना ओपिनियन है कि कुर्रतुल ऐन हैदर को तो किसी हाल में नहीं मिलना चाहिए था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कैसे पुरस्कार मिलते हैं मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। इस उम्र में 22-24 साल में हमने 200 से ऊपर अवार्ड जीत लिए, मुझे पता है कैसे अवार्ड मिलते हैं। हकदार तो ओरिजिनल जो है वो इस्मत चुगताई ही है। इस्मत चुगताई में जो कला है वो कुर्रतुल ऐन हैदर उसके आसपास नहीं भटकती। तो इस्मत चुगताई को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मंटू और इस्मत चुगताई कमाल के राइटर, उर्दू के पास सिर्फ 2 ही राइटर हैं, बाकी जो कुछ भी हैं सब इधर उधर भटकने वाले लोग हैं जो नस्र में लिखते हैं, या फिर नक्काद में कलीमुद्दीन अहमद हैं। इसके बाद में शाह हातिम को, सवाल नंबर 42, शाह हातिम को मर्द जाहिल किस तज़किरे में कहा गया है? बात मीर तक़ी मीर ने कही है और निकात शुरा उर्दू का पहला तज़किरा माना जाता है जो फ़ारसी में लिखा गया है, इसी में ये बात कही गई है। इसके बाद में वली का हम असर शायर कौन है जिसका ज़िक्र ख़ुद वली ने अपने कलाम में किया है? ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। फ़कीरुल्लाह आज़ाद जो हैं इनका नाम आपको याद रहे। नहीं, सैयद मोहम्मद फ़राक़ी, कहीं कहीं पे सैयद मोहम्मद फ़राक़ भी मिल सकता है, तो ये नाम बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला सवाल है। अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है, ये किसका कौल है? तो ये कौल है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपको हर हाल में याद रहे, ये कौल भी आप अलग से लिख कर रख लीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 45 है। इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का नहीं है? तो ये इसमें क्या है, आँख का नशा इन्हीं का है, सीता बनवास इन्हीं का है। इसके बाद में ये जो है ज़ोदे पशेमा, ये इनका नहीं है। इसके बाद में अगला सवाल है। ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? किस सन में लिखा गया है? तो 1922 में। शाया कब हुआ? 1936 में। लिखा किसने है? इम्तियाज़ अली अर्शी ने। इम्तियाज़ अली अर्शी कब पैदा हुए? 1900 में। इस तरह से याद रख लीजिए। आगे देखिए, ये शेर है और ये शेर किससे लिया गया है? इश्क की गर्मी है मार का कायनात, आलम मकाम सफ़ात, इश्क तमाशाए ज़ात, इश्क सकून व सबात, इश्क हयात व ममात, इल्म है
पैदा सवाल इश्क है पन्हा जवाब। ये जो है अल्लामा इकबाल की नज़्म बाले ज़िब्रील से, ये उनका जो ज़रब कलीम ज़रब कलीम जो इनका मजमुआ है उसी से इसको लिया गया है। सवाल नंबर 48, इकबाल ने अपनी नज़्म गालिब को किस शायर का अहम नवा बताया है? तो गोटे से इनकी तुलना की है इकबाल ने। इकबाल ने गालिब पे जो नज़्म लिखी वो किस इनके मजमुआ कलाम में शामिल है? तो आपका जवाब होगा बांगे दरा, जो पहला ही इनका मजमुआ है उसी में इन्होंने वो नज़्म शामिल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये कौल किससे मंसूब है? कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात कही है। इकबाल को आखिरी सवाल है, इकबाल को फाशिस्ट शायर किसने कहा है? अख्तर हुसैन रायपुरी ने इनको फाशिस्ट शायर कहा है इकबाल को। तो ये 50 सवाल पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।